मम्मा, मैंने सास को मम्मी और ससुर को पापा बोलना शुरू कर दिया है। मम्मा, मैंने तो आंटी को सॉरी मतलब मेरी सास को मम्मी और अंकल यानी ससुर जी को पापा कहना शुरू कर दिया है। कब से कह रहे थे वो लोग इस सब के लिए, बल्कि अब तो नाराज भी होने लगे थे। हाँ तो ठीक किया ना, पर अभी ने तो आपको अभी तक मम्मा कहना शुरू नहीं किया, आंटी कहना तो बंद कर दिया है ना। जब दिल से माँ मानने लगेगा तो मम्मा कहना भी शुरू कर देगा। वैसे भी बोलने में क्या रखा है, एक अच्छा रिश्ता हमेशा हवा की तरह होना चाहिए, खामोश मगर हमेशा आसपास। मैं बोलूं उनसे बिल्कुल नहीं, दिल के दरवाजे अंदर से खुलते हैं, बाहर से नहीं। जबरन थोपा गया मातृत्व मुझे आत्मसंतुष्टि नहीं दे पाएगा। बेटी, रिश्ते सूरजमुखी के फूल की तरह होते हैं, जिधर प्यार मिल जाए उधर ही घूम जाते हैं। पर आप तो अभी को शुरू से ही बेटा कहती आ रही हैं। जब मेरी बेटी ने उसे पसंद कर लिया तो वह मेरा भी आत्मीयता हो गया। वैसे भी किसी को बेटा बेटी चाचा मामी अंकल आंटी का दर्जा देना आसान है। हम अपने पड़ोसियों रिश्तेदारों से वार्तालाप में यही सब संबोधन तो प्रयुक्त करते हैं, पर किसी को माँ बाप का दर्जा देना बहुत महत्वपूर्ण और मुश्किल बात होती है। बेटी, जिंदगी में बहुत सी चीजों को समझने के लिए दृष्टि से ज्यादा दृष्टिकोण की जरूरत होती है। अधिकांश नए जोड़ों को इस समस्या से दो चार होना ही पड़ता है। हमेशा की तरह अपने तर्कों से आपने आज फिर मेरा मुंह बंद करवा दिया है। कभी कभी आप मुझे डॉक्टर से ज्यादा वकील लगने लगती हैं। अच्छा, और माँ कब लगती हूँ? 24 घंटा। होश संभालने के बाद से आप में ही तो माँ और पापा दोनों को देखा है। गुल्लक सी है मेरी माँ, जैसे गुल्लक पैसों को संभालती है, आपने मेरी खुशियों को संभाला है। क्या मैं जानती नहीं कि मेरी ही वजह से आपने दूसरी शादी नहीं की, वरना पापा गए तब आपकी उम्र ही क्या थी। या तू सुबह सुबह क्या अतीत के पन्ने पलटने लगी। मिस बिनी, अब आप मिसेस विनीता दीक्षित बन गई हैं, एक भरी पूरी गृहस्थन। अपनी नई जिम्मेदारियां संभालिए। माधुरी ने प्यार से बेटी को फोन पर झिझकारा तो वह सचमुच गंभीर और नाराज हो गई। और पुरानी जिम्मेदारियों अधिकारों से नाता तोड़ लूं? बिल्कुल नहीं मम्मा, हम अब भी उतने ही अधिकार और आत्मीयता से दिन में 3-4 बार फोन पर बात करेंगे जैसे पहले करते थे। अपने सुख और दुख एक दूसरे से अपनी अपेक्षाएं पहले की ही तरह सबसे पहले एक दूसरे से शेयर करेंगे। प्रॉमिस? अच्छा बाबा, प्रॉमिस। अब फोन रख, मेरी क्लिनिक का टाइम हो गया है, तू फ्री होगी। मेरे पास इतना बतियाने का टाइम नहीं है। किसने कहा कि मैं फ्री हूँ? इस वर्क फ्रॉम होम ने तो पहले से ज्यादा बिजी कर दिया है। मीटिंग पर मीटिंग, कॉल पर कॉल। बड़बड़ाती बिनी ने फोन बंद कर दिया तो माधुरी जी के चेहरे पर स्मित मुस्कान बिखर गई। बेटी पर ढेर सारा लाड प्यार उमड़ आया। शादी हो गई है पर फिर भी नीरी बच्ची ही है। माधुरी जी का मन तो कर रहा था एक बार फिर से अतीत के गलियारों में पहुंचकर बिनी के बचपन और अपने सुखद किंतु अल्प वैवाहिक जीवन की स्मृतियों में विचरण करने लगे, किंतु बाहर बढ़ती मरीजों की कतार ने उन्हें मास्क पहनकर क्लिनिक रूम में घुसने को विवश कर दिया। कोरोना संक्रमण वैसे तो काफी मंदा पड़ चुका था, किंतु डॉक्टर्स होने के नाते माधुरी जी न केवल स्वयं पूरी हिदायत बरत रही थी, वरन प्रत्येक मरीज से भी इसके लिए आवश्यक समझाइश कर रही थी। उम्र दराज होने के साथ साथ मेडिकल फ्रेटर्निटी में उनकी प्रतिष्ठा और साख
उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही थी। किशोर बेटी विनीता ने जब मम्मी पापा के चिकित्सीय पेशे से इतर इंजीनियरिंग में जाने का इच्छा व्यक्त की तो माधुरी जी चौंकी अवश्य थी, किंतु प्रगतिशील सोच होने के कारण उन्होंने बेटी की इस रुचि का तहे दिल से स्वागत किया था। ठीक वैसे जैसे आगे चलकर उसकी पसंद विजेता आवी को भी साहस अपना दामाद बना लिया था। विनीता का स्थानीय आईआईटी में एडमिशन हो जाने के कारण माँ बेटी का साथ कुछ साल और बना रहा था, लेकिन मुंबई स्थित एमएनसी में अच्छी जॉब मिल जाने पर अंततः माधुरी जी को बेटी को विदा करना ही पड़ा था। कोसों की शारीरिक दूरी भी माँ बेटी के दिलों में दूरियां नहीं ला पाई थी। दिन में जब तक 3-4 बार फोन पर दोनों की बातचीत नहीं हो जाती थी, तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता था। ऐसे अवसरों पर वो माँ बेटी कम, सहेलियां ज्यादा बन जाती थी। बिनी अभी से आरंभिक टकराव, उसके प्रति झुकाव की बात लजाते हुए स्वीकारती तो माधुरी जी भी कुछ मरीजों द्वारा उन्हें रिझाने के प्रयास को हंसते हुए शेयर करती। आप अब तो किसी का हाथ थाम लीजिए मम्मा, आप मेरी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी हैं। बिनी गंभीर होकर आग्रह करती तो माधुरी जी भड़क जाती। तेरी शादी कौन करवाएगा, डिलीवरी कौन करवाएगा और बच्चे पालेगा कौन? बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है क्या तू? फिर थोड़ा सहज होकर समझाने लगती। बेटी, पुनर्विवाह गलत नहीं है, पर मुझे करना होता तो बहुत पहले कर चुकी होती। मेरा प्रोफेशन ही अब मेरा प्यार है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। इस तरह की बातें कर मेरा दिल मत दुखाया कर, वरना मैं आगे से कुछ शेयर नहीं करूँगी। सॉरी मम्मा, पर वादा करो मुझसे हर छोटी सी छोटी बात शेयर करोगी। माँ बेटी का शेयर और केयर का यह सिलसिला विनीता की शादी के बाद भी आज भी ऐसे ही बना हुआ है। इसीलिए जब माधुरी जी को अपने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मनोनीत किए जाने की खबर मिली तो सबसे पहले उन्होंने विनी को कॉल लगाया। 2-3 बार लगाने के बाद भी फोन रिसीव नहीं हुआ। वो झुंझला उठी। अजीब प्रॉमिस में बांध रखा है इस लड़की ने, खुद मीटिंग में बिजी है, फोन रिसीव नहीं कर पा रही है और मेरी मजबूरी है कि उसे सबसे पहले बताए बिना किसी से शेयर भी नहीं कर सकती। फोन उठा भी नहीं। मैं अपने साथी डॉक्टर्स को बताने के लिए उतावली हो रही हूँ। इस बार फोन रिसीव हो पाया। जरूरी मीटिंग में है तो कोई बात नहीं, बोलना मत, बस सुनती रहा। बहुत बड़ी खुशखबरी है, मैं IMA की प्रेसिडेंट बन गई हूँ। तेरे पापा आज होते तो कितना खुश होते। खैर, कल सिलावास में एक भव्य समारोह में मुझे चार्ज लेना है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत कुछ गणमान्य लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। मैं कार टैक्सी से पहुंच रही हूँ, तो भी पहुंच जाना। शेष मिलने पर बहुत तैयारियां करनी हैं और वक्त बिल्कुल कम है। फोन बंद कर माधुरी जी ने कुछ घनिष्ठ डॉक्टर मित्रों और रिश्तेदारों को सूचित किया और फिर जाने की तैयारियों में जुट गई। गंतव्य पर पहुंचकर वो होटल के अपने रूम में सुस्ता ही रही थी कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। सामने अभी को देख वो चौंक उठी। बेटे आप? विनी कहाँ है? खोजती निगाहों पर उस समय विराम लग गया जब अभी ने पर उत्तर में अपना मोबाइल पकड़ा दिया। दूसरी ओर बिनी थी। माधुरी जी कुछ सवाल जवाब करे तब तक अभी जानबूझकर वॉशरूम में घुस गया। सॉरी मम्मा, कल एक जरूरी प्रोजेक्ट मीटिंग की वजह से फोन नहीं उठा पा रही थी। कोविड वैक्सीनेशन की वजह से तबीयत वैसे भी नर्म थी।
मेरे इशारे पर अभी ने फोन उठाया था। अभी ने बताया आप बहुत खुश और बहुत भावुक थी, बार बार पापा को मिस कर रही थी। मुझे यह सब बताते अभी खुद भी अभिभूत हो गए थे। मुझे प्रोजेक्ट हेड बनाए जाने की बात चल रही है मम्मा। इसी संदर्भ में मैं आज फिर जरूरी मीटिंग में है। फीवर तो कम है पर बदन बहुत दर्द हो रहा है। टेबलेट लेकर किसी तरह लैपटॉप के सामने बैठ गई हूँ। अभी के हाथ में भी वैक्सीनेशन की वजह से थोड़ा दर्द है। अच्छा, ऑल द बेस्ट मम्मा। सेम टू यू बच्चा, अपना ख्याल रखना। अब तक अभी बाहर आ चुका था, तुम्हें भी कहाँ जरूरत थी खुद ड्राइव करके आने की। वैक्सीनेशन के बाद एक दो दिन तबीयत नासाज रहती ही है, घर पर ही आराम करना था। माधुरी जी के स्वर में ना चाहते हुए भी नाराजगी और चिंता का आउट आ गया था। वो तो मुझे यहाँ ऑफिशियली एक साइट पर वैसे भी आना था तो आज ही आ गया। मैं पास वाले कमरे में हूँ। आवी खिसक लिया तो माधुरी जी को उस पर ढेर प्यार उमड़ आया। बिनी की तरह झूठ बोलते इसकी भी जुबान हकलाती है। डिनर टाइम तक भी अभी बाहर नहीं आया तो माधुरी जी को चिंता हुई। उठका हुआ दरवाजा धकेल वो अंदर पहुंची तो अभी को बिस्तर पर बेसुध पड़ा देख चौंक गई। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, शरीर भी दर्द कर रहा होगा, सिर भी दर्द हो रहा होगा। अभी हाँ ना करता ही रह गया। माधुरी जी ने वही कमरे में ही डिनर मंगवा लिया। अभी को जबरन अपने हाथों से थोड़ा बहुत खिलाकर उन्होंने उसे दवा दी। फिर अपनी गोद में उसका सिर रखकर प्यार से सहलाने लगी। बिनी भी छूट-फूट बुखार की परवाह ना कर ऐसे ही बाहर निकल जाती थी और बीमारी बढ़ा लेती थी। अब पूरी तरह ठीक हुए बिना कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। सुबह ना मेरे संग फंक्शन में चलने की आवश्यकता है और ना साइड पर जाने की। आंखें बंद किए लेटे अभी को यह प्यार भरी डांट भी उतनी ही भली लग रही थी जितनी थपकी भरी मालिश। दवा और मालिश के असर से सने सने उसकी आंखें मूंदती चली गईं। सवेरे उसके उठने तक माधुरी जी निकल चुकी थी। अभी भी तैयार होकर पीछे पीछे हॉल में पहुंच गया। डबल मार्क्स और फेस शील्ड में फोटो उतरवाते इस शख्स को सब फोटोग्राफर ही समझ रहे थे। खुद माधुरी जी भी उसे नहीं पहचान पाई। स्टेज से उतरते ही साथी डॉक्टर्स ने माधुरी जी को घेर लिया। कुछ पुरानी परिचित बेटी विनी का भी हालचाल पूछने लगे। उसकी शादी हो गई है, सॉरी कोविड गाइडलाइंस के कारण किसी को बुला नहीं पाई। अरे वाह, हमारी माधुरी सास बन गई। अच्छा बताओ कैसा लग रहा है सास बनकर? इस उम्र में एक और बच्चे की माँ बनकर बहुत अच्छा लग रहा है, वह भी एक पले पलाए समझदार होनहार बच्चे की माँ। ऐसा बच्चा जो आपको सुनता है, समझता है, आपकी हर बात मानता है और सबसे बड़ी बात एक बेटे की तरह आपकी केयर करता है। सच कहूँ तो मुझे उस पर उतना ही प्यार आता है जितना विनी पर। माधुरी जी की आवाज भीनने लगी तो सब दोस्तों ने करतल ध्वनि से उनका उत्साह वर्धन किया और पार्टी का वादा लेकर विदा ली। सबसे अंत में आती माधुरी जी का पांव एकाएक कालीन पर उलझ गया। वो लड़खड़ा कर गिरती इससे पूर्व भी पीछे से दो हाथों ने लपक कर उन्हें पकड़ लिया। मम्मा संभल कर, कहते हुए अभी ने पहले तो माधुरी जी को अपनी मजबूत बाहों में संभाला, फिर उनका गिरता हुआ शॉल बेहद आत्मीयता और शालीनता से फिर से उनके कंधों पर उड़ा दिया, मानो किसी बेहद कीमती चीज को सावधानी से सहेज रहा हो। माधुरी जी मंत्र मुग्ध आवाज अभी को निहार रही थी। उन्हें अपनी इर्द गिर्द एक अद्भुत सुरक्षा कवच का
एहसास हो रहा था। कुछ देर पूर्व स्टेज पर उड़ाए गए इस शॉल से उनका भाल गर्व से दीपादीप उठा था। अब उसी प्रक्रिया के दोहराव ने उनके अंदर ममता का एक सूता सा प्रवाहित कर दिया था, जिसके निर्मल निश्चल जतियोष्णा में प्रवाह ने उनके साथ साथ अभी को भी अंदर तक भिगो डाला था। बादलों का गुनाह नहीं था कि वो बरस गए। दिल हल्का करने का हक तो सभी को है ना। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।